मीरा श्रीवास्तव का सभी को प्यार भरा नमस्कार। फिर से उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अपनी बात को लेकर। हम संगीत के संबंध में बात कर रहे थे। आइए इस विषय पर हम एक पौराणिक कथा से अपनी बात को शुरू करते हैं। अभी हमने कुछ दिन पूर्व ही माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस बसंत पंचमी को मनाया है। उसी से संबंधित इस कथा से आरंभ करती हूँ कि ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की। इस रचना के बाद वो बहुत उदास थे। उनको अपनी रचना जो है वो पसंद नहीं आई, उससे वो खुश नहीं थे, चिंतित थे। बड़ा सूना सूनापन लगता था चारों ओर। तो वो शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शिव सभी के समस्याओं को सुलझाने वाले हैं। शिव जी ने उपाय बताया उन्हें। तो उन्होंने अपने कमंडल से पानी छिड़का और एक तेज प्रकाश हुआ और मां सरस्वती प्रकट हो गई। उन्होंने उनको वीणा बजाने को कहा। जैसे ही वीणा के तार झंझनाए, पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि त्वरित फैल गई। पत्ते सरसराने लगे, पानी कलकल बहने लगा, पक्षियों को आवाज मिल गई। ब्रह्मा जी खुश हुए, पर शिव जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने अपना डमरू उठाया और 14 बार यानी 14 टाइम्स 14 बार उस डमरू को बजाया। 14 बार से जो ध्वनि निकली वही 14 सूत्र कहलाए। वो थे अयोच, लण, हल, ऐसे बहुत सारे 14 प्रकार के हैं। बड़े कठिन है उसको बोलना। ये जो 14 सूत्र निकले, ये जो 14 ध्वनि निकली, डमरू की ताल पर जो भगवान शिव थे वो नाचने लगे। नटराज का रूप था ये भी उनका। भगवान शिव नटराज के रूप में नाचने लगे। सारे देवी देवता मुग्ध हो गए और गंधर्व देवी देवता सभी जो है पूरी सृष्टि संगीत इसको सुनकर, इस नाद को सुनकर, डमरू की आवाज को सुनकर सभी लोग उस संगीत में रम गए। यहीं से वो जो डमरू से आवाज निकली, यहीं से भाषा निकली। जी हाँ, हमारी प्राचीनतम भाषा संस्कृत। इसी 14 सूत्र से भाषा के साथ साथ व्याकरण निकली। जो व्याकरण बाद में पाणिनि ने उसको स्वीकार किया और पाणिनि का व्याकरण रचा। और इसी डमरू की थाप से, इसी डमरू की आवाज से, इसी डमरू के जो 14 स्वर निकले, जो ध्वनि निकली, इसी से संगीत भी निकला। इसलिए हम मानते हैं कि शिव के नाद से, नाद हम सबका भी है, जो नाभि हमारी है वो हमारा नाद है। जब शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता है तो इसीलिए कहते हैं गले से नहीं गाओ, पेट से गाओ। यानी स्वर हमारे जो निकलने चाहिए वो हमारी नाभि के पास से निकलने चाहिए, क्योंकि वहीं पर संगीत, वही स्वर जो है वहां से, वहीं से निकलता है। तो शिव के द्वारा, उस नाद के द्वारा संगीत उत्पन्न हुआ। उसके बाद शिव तो शिव है, वो मैदानों में, पर्वतों में, जंगलों में घूमते रहे और उन्होंने वहां 7 प्रकार की ध्वनियों को ढूंढा। यही 7 प्रकार आगे चलकर सा रे ग म प ध नि सा ये बने। इसके बाद उन्होंने पक्षियों से भी उन आवाजों को चुना, जिसमें फिर आया ऋषभ, आया कोमल स्वर जो होते हैं नीचे। जो लोग संगीत के होंगे वो समझते होंगे, कोमल स्वर, तीव्र स्वर, ये सब पक्षियों के जो चहचहाते हैं, जो बोलती, जिनकी आवाज मिली, उससे उन स्वरों को लिया। बहुत सी राग रागनियां बनाई उन्होंने, बहुत सारा संगीत रचा भगवान शिव ने। कहते हैं कि जब पार्वती एक बार सो रही थी तो उनकी शरीर की रचना को देखकर उन्होंने वीणा को रच डाला। जो वाद्य यंत्र वीणा होती है, एक विशेष प्रकार की वीणा, उसको उन्होंने ही बनाया और उसके आधार पर उन्होंने बहुत सारे राग रागनियों को बना डाला।
अब संगीत की रचना तो शिव ने कर दी, पर उस पूरे संगीत को याद करके, स्मरण करके सारी पृथ्वी पर, सारे संसार पर, सारे ब्रह्मांड पर किस प्रकार संगीत सब तक पहुंचाया जाए, ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो इस संगीत की सारी जो चीजें भगवान शिव ने बनाई उसको धारण करके आगे बढ़ा सकता है। ऐसे में केवल मां सरस्वती सामने आई, जिन्होंने उस संगीत को धारण किया और संगीत की देवी कहलाई। चलिए फिर मिलती हूं संगीत की इन्हीं बातों को लेकर आप सबके साथ। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार।